हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को फिलअप किया हुआ है, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के, जो हिमाचल प्रदेश में प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी जो कंडक्टर का एग्जामिनेशन है इसमें हेल्प करेंगे। डिटेल में हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था? तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का खेलों में, स्पोर्ट्स में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है स्पोर्ट्स में। सबसे पहले दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विश्वनाथन आनंद। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब दिया गया था, तो इन्हें 1991 में खेल रत्न मिला था। अब इस खेल रत्न का नाम बदल के, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल दिया है इसका अब। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम रखा है इसका अब। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करता है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कब की गई थी? 1 मई 1897 को, 1897 को, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ की गई थी? बेलूर मठ में की गई थी। बेलूर मठ कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, कोलकाता में। ओके, ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1975 ईस्वी में, सॉरी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे 8 तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ओके, देखिए, एक तो राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड दिया है, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद लास्ट में मिजोरम आता है। तो ऑप्शन सी में जो ऑप्शन है ये सभी करेक्ट हैं। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूपी से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, सिर्फ झारखंड से गुजरती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती, तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाने थे। ये जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। अगर देशों की बात करें तो 17 देशों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। 17 देश, कई बार देश पूछ लिया जाता है, तो 17 देश याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जीके से, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्र निम्नतम है? इंग्लिश में पूछ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द लिस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज? सबसे कम जंगल जो है, वन, किस जिले में है? कि लाहौल स्पीति में सबसे कम जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है लाहौल स्पीति में। अगर एरिया वाइज बात करें तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा है हमीरपुर। लाहौल स्पीति जिले के रूप में 1960 में गठित हुआ था, और लाहौल स्पीति जो है ये भारत का 4th सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। भारत का 4th सबसे कम, चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड इन किलोमीटर्स? देखिए, 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण जो है ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल? रोहतांग सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर्स है। ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है टनल। इस टनल के बनने से 46 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम हो गया है मनाली और रोहतांग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन टू एनफोर्स प्रेसिडेंट रूल? तो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ये पूरे देश में नहीं लगता, राष्ट्रपति शासन केवल किसी राज्य में लगता है, किसी छोटे क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में। जैसे किसी राज्य की सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो राज्य के संविधान तंत्र को विफल हो जाने पर अपने नियंत्रण में ले सकता है और राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। संवैधानिक आपातकाल ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल ये पूरे देश में लगता है एक साथ। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था अरुणाचल प्रदेश में, जिसे पहले नेफा कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था अरुणाचल प्रदेश में, जिसका उस समय नाम था नेफा। नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आज तक 3 बार आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक तो सबसे पहले 1962 में लगा था, उसके बाद 1971 में और तीसरा 1975 में। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है। ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है अभी तक, वित्तीय आपातकाल। ओके, वित्तीय आपातकाल 360 में है, आर्टिकल 360 में। आई होप आपके आपातकाल से संबंधित यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 को दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय महात्मा गांधी ने भी नारा दे दिया था, जो अहिंसा की बातें करते थे कि करो या मरो, डू और डाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे वो 1951 में हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? ड्यूरिंग अकबर्स रेन हु वर्कड ऑन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था टोडरमल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये धर्म की पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद टोटल 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत, अन्य नाम पूछा जाए उपनिषदों का तो वेदांत के नाम से जाना जाता है उपनिषदों को, और इनकी संख्या 108 है। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी ओके, अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है, और ये किसने लिखी है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि। उपनिषदों को हिंदू दर्शन का स्रोत भी कहा जाता है, हिंदू दर्शन का स्रोत। तो ये दर्शन शास्त्र भी हैं, धर्म की तो पुस्तकें हैं ही ये, लेकिन ये दर्शन शास्त्र भी हैं। इनमें हिंदू दर्शन के स्रोत माने जाते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी पूछी गई है। सुल्तान से पहले राजधानी कुल्लू की नग्गर में थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नग्गर में थी। देखिए, कुल्लू की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल ने स्थापना की थी कुल्लू रियासत की, और राजधानी बनाई थी अपनी जगत सुख में। इनके काफ़ी समय बाद फिर विशुद्धपाल जो है राजा बने। उन्होंने राजधानी जगत सुख से जो है नग्गर स्थानांतरित कर दी, नग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषणी है? तो रावी नदी का नाम पौराणिक नाम पुरुषणी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और संस्कृत नाम इरावती है। ओके, संस्कृत नाम इरावती। सबसे लंबी नदी सतलुज, सबसे छोटी नदी यमुना, हिमाचल में। सतलुज निकलती है तिब्बत से, रावी निकलती है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से उत्तराखंड, और व्यास निकलती है व्यासकुंड से, जिसको भृगुतुंग या रोहतांग दर्रे के पास है। ओके,
रावी नदी चंबा के पास खैरी नामक खैरी नामक जगह से ये J&K में चली जाती है, जम्मू कश्मीर में। सतलुज नदी बिलासपुर के भाखड़ा गांव से, जहाँ पे भाखड़ा बांध बना हुआ है, वहां से पंजाब में प्रवेश करती है। यमुना खोदरी मांजरी में हिमाचल में एंटर करती है और उसके बाद जो है ताजेवाला के पास से ये हरियाणा में मिल जाती है, हरियाणा में चली जाती है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट हरियाणा में। व्यास जो है बजौरा में मंडी में प्रवेश करती है, बजौरा जगह से, और संधोल नामक जगह से ये कांगड़ा में चली जाती है, ब्यास रिवर। ये नदियों के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? सन 1864 को शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि घोषणा किसने की थी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी? तो सर जॉन लॉरेंस ने घोषणा की थी, सर जॉन लॉरेंस ने, नाम याद रखें, सर जॉन लॉरेंस ने घोषणा की थी। आज़ादी के बाद जब आज़ाद हो गया 1947 में भारत, उसके बाद इस राजधानी को पंजाब की राजधानी बना दिया गया, पंजाब की राजधानी। 1966 तक ये पंजाब की राजधानी रही, उसके बाद फिर जाके ये हिमाचल की राजधानी बनी, हिमाचल प्रदेश की। ओके, लास्ट में आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब बदला गया? किस ईयर में बदला गया था भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम डेली जो है जीके हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।